आप देख रहे हैं भारत पॉडकास्ट चैनल। जिंदा रहने के लिए आईएसआईएस जैसा संगठन बनाए अब हिंदू युवा यति नरसिंह आनंद गिरिजी महाराज। महामंडलेश्वर यति नरसिंह आनंद गिरिजी महाराज ने पिंकी चौधरी और उनके साथियों को दिन तलवार से बेहतर शस्त्र वितरण की सलाह। आज शिव शक्ति धाम डासना गाजियाबाद के पीठाधीश्वर व श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंह आनंद गिरिजी महाराज ने एक वीडियो जारी करके हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी उनके कार्यकर्ताओं द्वारा तलवार के वितरण को उचित किंतु अपर्याप्त बताते हुए उनसे इस्लामिक कट्टरपंथियों से बेहतर हथियार बांटने का आह्वान किया। उन्होंने बांग्लादेश में निर्दोष हिंदुओं के कत्लेआम के कारण पूरे हिंदू समाज में व्याप्त अवसाद को इसका जिम्मेदार बताते हुए कहा कि सोशल मीडिया के द्वारा सामने आई बांग्लादेश में हिंदुओं के विभत्स हत्याओं से संपूर्ण विश्व का हिंदू समाज भयभीत होकर अवसाद में चला गया है, जबकि केवल कुछ ही मामले सोशल मीडिया में आए हैं। सच तो ये है कि इस तरह से लाखों निर्दोष हिंदुओं को बांग्लादेश में और उससे पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बहुत ही घृणित तरीके से मार दिया गया है। इस घटनाओं का पूरी दुनिया में कोई ठोस विरोध नहीं हुआ है। भारत में ये घटनाएं न हो इसकी चिंता में पिंकी चौधरी और उनके साथियों ने हिंदू समाज में तलवार बांटी है। उन्होंने वीडियो में कहा कि तलवार की जगह ऐसे हथियार बांटने चाहिए थे जो इस्लामिक जिहादियों के हथियारों से बेहतर हो। उन्होंने हिंदू युवाओं से बजरंग दल, ये दल वो दल छोड़कर आईएसआईएस जैसा संगठन बनाने का आह्वान करते हुए कहा कि अब राजनीति से प्रेरित संगठनों की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि ऐसे संगठनों की जरूरत है जैसा इराक में आईएसआईएस है। अब इसी तरह के हिंदू संगठन बनने चाहिए। ऐसे संगठन ही अब हिंदुओं को बचा सकते हैं, वरना तो हिंदू बिल्कुल मरने को तैयार हो गया है। उन्होंने वीडियो में ये भी कहा कि कोई शादाब नाम का सरिया चोर पुलिस अधिकारियों के संरक्षण में अंतर्राष्ट्रीय जिहादी संगठनों की योजनाओं को कार्यरूप देने के लिए उनकी हत्या का षड्यंत्र रच रहा है, जो सफल भी हो सकता है। अगर ऐसे टुच्चे मुच्चे अपराधी अगर मुझे मारने का षड्यंत्र रच सकते हैं, तो अब कोई भी हिंदू इन कट्टरपंथियों की पहुंच से बाहर नहीं है। अतः अब हिंदुओं को इनसे बचने के लिए आईएसआईएस जैसे संगठन की जरूरत है। देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्ति धाम डासना से मैं श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी और मेरे साथ हैं अनिल यादव जी छोटे नरसिंहानंद। एक अजीब सी घटना, और हिंदुओं के लिए तो कुछ अजीब भी नहीं है, बहुत दिनों से 1400 साल से लगातार हो रही है, लेकिन घृणित बहुत है। बांग्लादेश की ये जो घटना दीपू दास का जो मर्डर जिस तरह से हुआ और उसके बाद कई लोगों का, हालांकि ये कोई अकेला मर्डर नहीं है, ये तो किसी कारणवश लोगों के सामने एक दो वीडियो आ जाते हैं। इस तरह से लाखों लोग बांग्लादेश में और पहले बांग्लादेश से पहले पाकिस्तान में, कश्मीर में और हर जगह मारे गए हैं। हिंदू मारे जाते रहे, कोई नई बात नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया के कारण अब हिंदुओं को पता चलने लगा है कि किस किस तरह से उनकी हत्या हो रही है। पूरा हिंदू समाज, मैं तो कहता हूं, उन वीडियो को देखकर गहन अवसाद की स्थिति में है, क्योंकि कर कोई कुछ भी नहीं सकता। लोग केवल देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि जो आज इनके साथ हो रहा है कल हमारे साथ होगा। ऐसी परिस्थितियों में हमारे हिंदू हृदय सम्राट पिंकी चौधरी जी और उनके कार्यकर्ताओं ने कुछ तलवारें बांटी हैं हिंदुओं में। ये कोई अपराध करने के लिए तलवारें नहीं बांटी गई, ये तलवारें केवल इस मंशा से बांटी गई है कि अगर कल यहां कोई बांग्लादेश जैसी घटना हो तो बेचारे हिंदू अपना बचाव करने का तो प्रयास कर लें। ये पिंकी चौधरी जी की और उनके जो मित्र, उनके साथी कार्यकर्ता हैं, उनकी मंशा ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं थी, लेकिन मेरा कहना यह है जब बांटना ही था तो कुछ ऐसे हथियार तो बांटते जिससे जरूरत पड़ने पर हिंदू अपनी रक्षा कर लेते। कम से कम ऐसे हथियार तो बांटते जो आतंकवादियों के हथियारों से अच्छे होते। इन तलवारों से तो कुछ होने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी हिंदुओं का मनोबल बढ़ाने के लिए पिंकी चौधरी जी ने और उनके कार्यकर्ताओं ने जो कार्य किया, ये प्रशंसनीय है। मैं उसकी प्रशंसा करता हूं और पिंकी चौधरी जी के साथ हूं।
पुलिस ने जो कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की है वो भी कोई गलत नहीं है। अगर पुलिस को ऐसी घटना पता चलेगा तो पुलिस कार्रवाई करेगी, इसमें कोई गलत बात नहीं है। जो लड़के जेल गए हैं वो जेल से छुट के आ जाएंगे, मुकदमा चलता रहेगा, हम भी अपना पक्ष रखेंगे और पुलिस प्रशासन भी अपना पक्ष रखेगा, कोई बात नहीं। लेकिन मैं पिंकी चौधरी जी से ये कहना चाहता हूं, हमारे शिष्य हैं, हमारे शेर हैं, अब तलवारों से कुछ नहीं होने वाला। अब तो हिंदुओं को आत्मघाती दस्ते बनाने चाहिए। अब मुझे देख लो, एक सरिया चोर है कोई सादाब, वो पुलिस अधिकारियों का बड़ा प्रिय है और वो मेरी हत्या की योजना बना रहा है, और हो सकता है किसी दिन वो मेरी हत्या कर भी दे। पिंकी भाई, कोई बड़ी बात नहीं है कि किसी दिन वो मेरी हत्या कर भी दे, क्योंकि उस पर अधिकारियों का भी संरक्षण है। और अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी गिरोह जो है उनका पूरा साथ है उसे। वो अब जो गिरोह आतंकवादी कार्रवाई करते हैं उनका एक तरह से या कोऑर्डिनेटर है एक छोटा सा सरिया चोर, जो थोड़े दिनों पहले तक कुछ भी नहीं था, आज वो मेरी हत्या की योजना बना रहा है। और मैं बचने का कोई तरीका मेरे पास है नहीं, क्योंकि मैं तो पुलिस सुरक्षा पर निर्भर हूं। तो जब वो आएगा मुझे तो मार ही देगा। लेकिन सारे हिंदू कीड़े मकोड़ों की तरह ना मरे, इसके लिए अब हिंदुओं को बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। और हिंदुओं को अब बजरंग दल, फजरंग दल, ये दल वो दल छोड़कर ऐसे संगठन बनाने चाहिए जैसा ISIS है। कम से कम उसकी कार्यप्रणाली ISIS जैसी होनी चाहिए। अपने धर्म के लिए इस तरह का काम करें, तभी हिंदू बच सकेगा। वरना वर्तमान व्यवस्थाएं, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो प्रशासन हो, उसके भरोसे पर अब हिंदू जीवित नहीं रहेगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।